बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से ही हैं। आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 16 की तरफ। यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक है राउंड ऑफ, यूनिट नंबर 3। इसकी एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है आज 22। पहले हमने पढ़ा था राउंड ऑफ, जो आपने करना था वो था हमारा नियरेस्ट टू 10। अब आज हमने जो राउंड ऑफ करना है वो हमारा एक तो राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट टू 100 और नेक्स्ट हमारा जो राउंड ऑफ होगा वो होगा नियरेस्ट टू 1000। एक्सरसाइज नंबर 22, यहाँ पे आए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 100। बेटा एक बात सुन लेनी है कि अगर आपके पास अमाउंट मोर देन 50 आ रही है तो वो नेक्स्ट की तरफ मूव करेगी, लेस देन 50 आ रही है तो वो बैक साइड को मूव करेगी। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। फिर बता रही हूँ, मोर देन 50 यानी 50 से ज्यादा अमाउंट होगी तो आपने नेक्स्ट डिजिट की तरफ मूव करना है, लेस देन 50 होगी तो आपने बैक साइड की तरफ मूव करना है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है, इसका लिखा हुआ है 451 यानी कि ये 50 से ज्यादा हो गए, अमाउंट 50 से ज्यादा हो गई है तो आपका ये फिर नेक्स्ट मूव करेगा 500 की तरफ। अगर ये 50 से अमाउंट, ये वाली 50 से अमाउंट लेस होती तो फिर हमारा 400 की तरफ मूव करना था। अगर ये 50 से ज्यादा अमाउंट है तो फिर नेक्स्ट डिजिट की तरफ मूव करेगा। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, लिखा हुआ है बी वाला, इस तरीके से लिखा हुआ है, बी वाला लिखा हुआ है 786। ये देखें मोर देन 50, 86, ये अमाउंट 50 से ज्यादा है, 86 50 से ज्यादा है। इट मींस यहाँ पे आपका आ जाएगा 800, यानी कि नेक्स्ट 700 के बाद फिर 800 ही आता है तो नेक्स्ट ये आ जाएगा 800। ने एक आपको करवा रही हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है ई, डी वाला कर लें। डी वाला लिखा हुआ है 803, ये अमाउंट आपकी 50 से कम है, 3 है सिर्फ लिखा हुआ, यानी ये 50 से कम है तो फिर हमने नेक्स्ट 900 की तरफ मूव नहीं करना बल्कि ये बैक की तरफ मूव होगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 800। आपने ये बात अब अपनी अच्छे तरीके से याद रखनी है कि 100 वाली जो अमाउंट आपको दी जाती है, जब आपको सिंगल अमाउंट दी जाती थी, डबल अमाउंट सॉरी नियरेस्ट टू 10 अमाउंट दी जाती थी, उसमें आप क्या चेक करते थे कि अगर हमारी सेकंड वाली अमाउंट 5 से कम है तो पीछे की तरफ मूव करना है, 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट मूव करना है। अब आपके पास जब 100 में अमाउंट आ जाती है तो फिर आपने देखना है कि अगर तो वो अमाउंट आपके पास 50 से ज्यादा है तो नेक्स्ट मूव करेंगे, 50 से कम है तो पीछे की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 22 आपने इसी तरीके से करनी है। एक्सरसाइज नंबर 23 में कह रहे हैं कि राउंड ऑफ टू द 1000, यानी कि 1000 के किस तरीके से मूव करना है। 1000 में आपने बेटा ये चेक करना है, फर्स्ट अमाउंट तो आपकी 1000 वाली होगी, सेकंड अमाउंट आपकी 100 वाली है। अगर तो आपकी 100 वाली अमाउंट मोर देन 50 यानी 50 से ज्यादा है तो आप नेक्स्ट 1000 की तरफ मूव करेंगे। अगर लेस देन 500 तो फिर आप पीछे 1000 की तरफ मूव करेंगे। मैं दोबारा बता रही हूँ कि फर्स्ट अमाउंट आपके पास 1000 होती है, सेकंड अमाउंट आपके पास 100 होती है। 100 वाली अमाउंट अगर तो वो कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा है तो फिर आप नेक्स्ट मूव करेंगे 1000 की तरफ। अगर सेकंड वाली अमाउंट 100 वाली अमाउंट 500 से कम है तो आप पीछे वाले 1000 की तरफ मूव करेंगे। इसका मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, देखें। जैसे कि इसका सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 23 एक्सरसाइज है आपके पास। ए वाला क्वेश्चन है आपके पास, क्या लिखा हुआ है 4567, आगे उन्होंने सतह बनाया हुआ है। ये देखिए ये अमाउंट 500 से ज्यादा है क्योंकि 567 आ गया नेक्स्ट।
तो ये आपके पास अमाउंट 500 से ज़्यादा है, इसलिए जो हमारा 1000 है वो नेक्स्ट मूव करेगा 4000 से, यहाँ पे आ जाएगा 5000। ठीक है, अगर यही अमाउंट 500 से कम होती तो हमने फिर पीछे वाले 1000 की तरफ मूव करना था। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है कि 2000, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास डी है, 2311। ये देखिए बेटा, ये अमाउंट जो लास्ट वाले 3 डिजिट हैं ये 500 से कम है, क्योंकि यहाँ पे 311 इट मीन्स ये तो 500 से बहुत कम है, इसलिए हमने 2000 को नेक्स्ट 3000 में मूव नहीं करवाना, बल्कि बैक साइड पे ही सिर्फ 2000 पे ही हम रहेंगे। इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से कीजिएगा, ये एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं कि जब 1000 वाली अमाउंट होती है तो नियरेस्ट हम किस तरीके से करते हैं। आपने अपनी सेकंड वाली अमाउंट देखनी है 100, अगर तो वो 500 से ज़्यादा है नेक्स्ट मूव करें, अगर वो 500 से कम है तो पीछे की तरफ मूव करें। अब मसला आ जाता है कि जब बिल्कुल सेंटर में हो अमाउंट, फिर क्या करें। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर है एफ, लिखा हुआ है 2500, तो फिर क्या करें। जब आपके पास मुकम्मल तौर पर 5 आ जाता है या 5 की कोई भी दरमियान में अमाउंट आ जाती है तो फिर वो नेक्स्ट की तरफ ही मूव करेगा, वो बैक की तरफ मूव नहीं करेगा। अब जैसे कि 2500 है, यानी कि ये पूरा आपके पास 500 है, तो इसलिए ये आपका नेक्स्ट 3000 की तरफ मूव करेगा, बैक पे 2000 की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 500 पूरा है। ये देखें, मैं आपको एक लाइन बना के दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अगर लिखा होता है सेंटर में बिल्कुल 15, 14, 13, 12, 11 एंड 10, 16, 17, 18, 19 एंड 20, 5 सेंटर में है, यानी कि जो 5 वाली अमाउंट होती है वो बिल्कुल सेंटर में है। इससे जो कम होंगे वो आपके लेफ्ट साइड को मूव करेंगे सारे, और जो 5 से बड़े होंगे वो आपके राइट साइड को मूव करेंगे। लेकिन जब बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा आ जाता है, जैसे 15 आ जाए, अगर हम 10 वाली अमाउंट में करते हैं, 15 आ जाए, 65 आ जाए, 75 आ जाए, या फिर हम 100 वाली अमाउंट में करते हैं तो 700 जैसे आ जाए, 750 आ जाए या 755 आ जाए, तो बेटा वो आपने नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। जो बिल्कुल सेंटर में आ जाता है तो वो फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करता है, वो पीछे की तरफ नहीं आता। ये बात में याद रखना है। जैसे 2500 है, ये नेक्स्ट मूव करेगा, ये बैक की तरफ मूव नहीं करेगा। आज आपका सिर्फ लेक्चर यही पे है। एक्सरसाइज नंबर 22 एंड एक्सरसाइज नंबर 23 ये आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेनी है, लेड पेंसिल के साथ सॉल्व कर लेनी है। और इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।